नेट मैग्नेटिक मोमेंट इन ए मटेरियल, तो आप कह रहे हो इलेक्ट्रॉन का जो मैग्नेटिक मोमेंट है वो उसके ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट और जो भी उसका वो है क्या बोलते हैं स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट का वेक्टर सम होगा। और अब मैं पूछूं एक एटम का मैग्नेटिक मोमेंट कितना होगा? तो सारे इलेक्ट्रॉन के मैग्नेटिक मोमेंट का वेक्टर एडिशन। ठीक है, जो बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स है एटम के पास, अगर सारे इलेक्ट्रॉन्स के मैग्नेटिक मोमेंट को आप ऐड कर दें, ठीक है, सारे इलेक्ट्रॉन के मैग्नेटिक मोमेंट को आप ऐड कर दें तो आपके टोटल टोटल एटम का मैग्नेटिक मोमेंट निकल के आ जाए। ठीक है, देखो सारे इलेक्ट्रॉन्स का ऐड करेंगे तो क्या बनेगा, एक पूरे एटम का मैग्नेटिक मोमेंट निकल के आएगा आपका एम वेक्टर। ठीक है ना। अब कुछ मटेरियल टू मटेरियल चीज वेरी करती है बेटा। कुछ ऐसे मटेरियल पाए गए हैं दुनिया में जिसमें कि इंडिविजुअल एटम का मैग्नेटिक मोमेंट जीरो निकल गया। ठीक है, कि सारे वेक्टर सम है, वेक्टर सम जीरो भी हो सकते हैं, डायरेक्शन पे डिपेंड करते हैं। तो कुछ ऐसे मटेरियल्स हैं जिसमें कि इंडिविजुअल एटम का जो मैग्नेटिक मोमेंट है वो जीरो निकल के आता है, तो उन्हें डॉट से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। ठीक है, और कुछ ऐसे मटेरियल्स हैं जिसमें कि इंडिविजुअल एटम का जो मैग्नेटिक मोमेंट है वो जीरो नहीं होता। ठीक है, तो कुछ मटेरियल्स ऐसे हैं जिसमें कि इंडिविजुअल एटम का मैग्नेटिक मोमेंट जीरो है, सारे इलेक्ट्रॉन्स के मैग्नेटिक मोमेंट का वेक्टर सम जीरो हो जाता है। तो बहुत ध्यान से सुनिए, इस तरह सुनेंगे अभी रट जाए, मैंने पहले भी कहा था ये चैप्टर ऐसे पढ़ना है आप। तो कुछ ऐसे मटेरियल्स हैं जिसमें कि इंडिविजुअल, अब दिमाग पे छप जानी चाहिए बात, कुछ इंडिविजुअल एटम्स का मैग्नेटिक मोमेंट जीरो निकल के आता है, ऐसे मटेरियल्स क्या कहलाते हैं, डायामैग्नेटिक मटेरियल्स कहलाते हैं। ठीक है, तो ये बहुत बेसिक डेफिनेशन है आपकी, डायामैग्नेटिक मटेरियल्स कौन से होते हैं, ऐसे मटेरियल्स जिसमें कि इंडिविजुअल एटम का मैग्नेटिक मोमेंट जीरो होता है। तो जब इंडिविजुअल एटम का ही जीरो हो गया तो पूरे मटेरियल के पास तो कोई एम वेक्टर हो ही नहीं सकता। ठीक है, तो मतलब ये मटेरियल मैग्नेट बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है ना, क्योंकि मैग्नेट के पास क्या होता है, खुद का एम वेक्टर होता है जिससे वो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करता है। तो ये डायमैग्नेटिक मटेरियल्स मैग्नेट नहीं है। ठीक है ना, ये ऐसे मटेरियल्स हैं जिनका इंडिविजुअल एटम का मैग्नेटिक मोमेंट जीरो होता है, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं एटम के पास, और इसमें क्या होता है, सारे इलेक्ट्रॉन्स के मैग्नेटिक मोमेंट्स का वेक्टर सम क्या होता है, जीरो हो जाता है। ठीक है, ये बात एकदम। तो ऐसे मटेरियल्स क्या कहलाते हैं, ऐसे मटेरियल्स डायामैग्नेटिक मटेरियल्स कहलाते हैं। ठीक है, अब बाकी जो बचे दूसरे तरह के, उनमें क्या होता है कि इंडिविजुअल एटम का जीरो नहीं होता है। ठीक है, अब कुछ ऐसे होते हैं इसमें से कि इंडिविजुअल एटम का मैग्नेटिक मोमेंट जीरो नहीं है बट ये रैंडमली ओरिएंटेटेड है। ठीक है ना, कि ये जो है आपका इंडिविजुअल एटम का तो जीरो नहीं है। ठीक है, बट पूरे मटेरियल का है, किसी भी या कोई सैंपल लोगे मटेरियल का, उसमें सारे एम वेक्टर्स का सम जीरो है। ये आपके सारे जो एम वेक्टर बनेंगे, ठीक है, सारे जो एम वेक्टर्स बनेंगे उन सबका वेक्टर सम जीरो निकल के आ जाए। तो ऐसे मटेरियल्स जिसमें कि इंडिविजुअल एटम का तो जीरो नहीं है, ठीक है, इंडिविजुअल एटम का मैग्नेटिक मोमेंट जीरो नहीं है, बट सारे एम वेक्टर्स रैंडमली ओरिएंटेड है। ठीक है, बट सारे एम वेक्टर्स क्या है, रैंडमली ओरिएंटेड हैं, तो नेट सम कोई भी सैंपल लोगे आप ऐसे मटेरियल का, तो नेट एम वेक्टर उसके पास नहीं होगा, मतलब ये मटेरियल भी मैग्नेट नहीं होगा। ठीक है, बट क्या बोले जाएंगे, पैरामैग्नेटिक और फेरोमैग्नेटिक। आगे इन दोनों में भी डिस्टिंग्विश करेंगे अपन, पैरामैग्नेटिक और फेरोमैग्नेटिक में भी डिस्टिंग्विश करेंगे। ठीक है, बट फिलहाल ये, डायमैग्नेटिक में किसी भी एटम पर जीरो होता है। हाँ हर एटम का जीरो होता है डायमैग्नेटिक। ठीक है ठीक है, सर। और यस सर। पैरामैग्नेटिक और फेरोमैग्नेटिक में क्या इंडिविजुअल एटम के पास है, बट किसी भी सैंपल लोगे आप तो उसका नेट एम वेक्टर क्या होगा, जीरो आएगा, उनके रैंडम ओरिएंटेशन की वजह से। मतलब ये बात क्लियर है कि ये तीनों मटेरियल्स हमें यही तीनों पढ़ने हैं। ठीक है ना, आगे का एनालिसिस पूरे पार्ट का यही है कि डाया के एग्जांपल्स अंदर और क्या क्या देखेंगे अभी देखते हैं, और पैरा के एग्जांपल्स और इसके एक्सटर्नल फील्ड में रखेंगे तो क्या क्या हो सकता है, और फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स, यही हमारा आगे का कंटेंट है।
ठीक है। और कुछ ऐसे मटेरियल जिसमें इंडिविजुअल एटम के पास भी होता है और नेट भी जीरो नहीं होता, तो वो मैग्नेट होते हैं, वो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, बार मैग्नेट जैसे। ठीक है, तो वो हम नहीं पढ़ने वाले हैं इसमें। अब जितना बचा हुआ पार्ट है इसमें हम क्या पढ़ने वाले हैं, ये तीनों मटेरियल पढ़ने वाले हैं। एक तो जिसमें कि इंडिविजुअल एटम का जीरो है और एटम के पास है बट नेट एम वेक्टर नहीं है। अगर नेट एम वेक्टर होगा तो फिर ये नहीं बोला जाएगा, क्या बोला जाएगा, मैग्नेट बोला जाएगा, जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। मतलब इस चैप्टर का नाम मैग्नेटिक मटेरियल्स होता है, इस पार्ट का नाम, तो यही मैग्नेटिक मटेरियल्स बोले जाएंगे। ठीक है ना, आपके ये मैग्नेटिक मटेरियल्स भी नहीं है। ठीक है, अब इसकी डेफिनेशन पर बहुत ज्यादा डिबेट है कि मैग्नेटिक मटेरियल्स किसको बोलते हैं। ठीक है, तो मैग्नेटिक मटेरियल्स कई बार तो इनको बोल देते हैं फेरोमैग्नेटिक वालों को या पैरा को, कई बार सिर्फ फेरो को बोल देते हैं। ठीक है, तो हम मैग्नेटिक मटेरियल्स के नाम पे नहीं जाएंगे, हम इन्हीं नाम से डील करेंगे, डायामैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक। और पूरे चैप्टर का नाम इन्होंने मैग्नेटिक मटेरियल्स ही रख रखा है। ठीक है, तो हम तो इस तरह से समझेंगे कि कुछ मटेरियल्स है जिसमें इंडिविजुअल एटम का एम वेक्टर जीरो है। ठीक है, कोई उसके पास मैग्नेटिक मोमेंट नहीं है, मतलब उसके सारे इलेक्ट्रॉन्स का वेक्टर सम जीरो आ जाता हो। कुछ का नहीं आता बट रैंडम ओरिएंटेशन है तो नेट नहीं है, तो आप इसके पास कुछ भी आयरन पार्टिकल लाओगे तो अट्रैक्ट वेट्रैक्ट कुछ नहीं करे। ठीक है, क्योंकि सारे एम वेक्टर्स कैंसिल आउट हो गए वेक्टर से। तो ये क्या कहलाएंगे, पैरा और फेरो कहलाएंगे, पैरामैग्नेटिक और फेरोमैग्नेटिक। और जो आपके कुछ मटेरियल्स हैं जो कि एम वेक्टर होता है, आयरन्स को अट्रैक्ट करते हैं, वो मैग्नेट है। तो मैग्नेट हम सारा पढ़ चुके हैं, बार मैग्नेट की फॉर्म। जो पढ़ने लायक मैग्नेट था, रैंडम शेप के मैग्नेट को तो आप आगे फिजिक्स लेंगे कभी तो पढ़ेंगे। ठीक है, सिलेंड्रिकल मैग्नेट भी होती हैं, बहुत स्फेरिकल मैग्नेट, बहुत सारी चीजें होती हैं, बट बार मैग्नेट अपने कोर्स में जब ऑलरेडी कर चुके हैं। ठीक है, तो आगे हम इन मटेरियल्स की बात करेंगे। क्लियर है सबको, कोई डाउट यहाँ तक? नो सर। नो सर। ओके।